तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, ऐश कचम पोकेमोन छोड़ के जा चुका है और जाने से पहले उसने पोकेमोन मास्टर टूर्नामेंट जीता था और वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। पर क्या आपको लगता है सबसे पावरफुल है? नहीं, आप किसी को भूल रहे हो। वो बंदा आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। उसने अपने एक पोकेमोन की हेल्प से पूरा सिनो लीग जीत लिया। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोबियास की। तो इसलिए आज हम ऐश की ऐसी पावरफुल टीम बनाने वाले हैं और उसका फाइट कराएंगे टोबियास से। तो वीडियो आज की बहुत खतरनाक होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हर रीजन से 2 पोकेमोन चूज करेंगे और उन्हें कैलोस में प्रेजेंट टाउन लुमियोस पर बुलाएंगे। तो हमारा पहला रीजन होने वाला है कांटो रीजन। तो कांटो रीजन से हमारे 2 पोकेमोन आने वाले और वो है पिकाचू एंड चारिज़ार्ड। काफी लोग बोलेंगे पिज्जॉट भी होना चाहिए, पर इवॉल्व होते ही ऐश ने उसे रिलीज कर दिया। और काफी लोग ये भी बोलेंगे चलो पिज्जॉट का ठीक है, तो अपना मर्क और किंगलेट तो होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने इंडिगो लीग में काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट ऐश ने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कमजोर रह गए। तो इसी के साथ अब टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस काफी अच्छा पोकेमोन था, बट वो अपने कमजोरी की वजह से चला गया क्योंकि ऐश ने उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो था काफी पावरफुल, वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन और वो है छोटो टीम। इस सीजन से ऐश के ओनली 2 पोकेमोन आ पाएंगे और वो है हेराक्रॉस और स्नोलैक, जो कि पावर के मामले में काफी ज्यादा आगे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बेलीफ और डॉनफेन किसी से कम है क्या? बात करें बेलीफ की तो पावरफुल तो है, पर इतनी भी नहीं कि बाकी पोकेमोन से कम्पीट करे। और अगर बात की जाए डॉनफेन की तो हाँ, वो फुल्ली इवॉल्व तो था, पर अगर उसके पास हुसैन या अलोलन फॉर्म होता तो मैं उसे 100% चूज करता। हेराक्रॉस को चूज करने का रीजन ये भी है कि वो फुल्ली इवॉल्व है और उसने स्विनो रीजन में काफी ज्यादा धूम मचा दी। इसी और सेम ऐसा ही हमारे स्नोलैक्स के साथ भी है। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट रीजन की ओर और वो होने वाला है ह्यून रीजन। ऐश की सबसे अंडररेटेड टीम। इस टीम में सबसे पहले तो टोरगुल निकलेगा। बेचारे के पास ना इवोल्यूशन है और ना कोई खास पावर। पोकेमोन वालों ने बेचारे पर रहम तक नहीं किया कि उसे कोई इवोल्यूशन दे। अब बात करें स्कॉर्फिश की, ये पावरफुल तो था, पर ऐश का ऑफिशियल लास्ट बैटल में हार गया और इसके बाद फिर अपना कोई इवोल्यूशन भी नहीं है। सेकंड वाला मतलब है, पर वो इवॉल्व नहीं हो पाया। अगर वो इवॉल्व होता तो मैं उसे चूज जरूर करता। देखो भाई, सिंपली बात है, मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, पर अगर वो अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन क्रोगन में इवॉल्व होता और तो मैं उसे जरूर सेलेक्ट करता। तो इसी के साथ इसका तो यही काम खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट बात करें हमारे 2 पोकेमोन की, तो वो होने वाले हैं सेप्टाइल मिथिकल किलर, जिसने डार्कराय टोबियास को हराया था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होने वाला है स्वेलो, जो थंडर आर्मर पहन सकता है विद पिकाचू बॉन्ड। तो चलिए, हमारे 2 पोकेमोन सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आने वाला है द अल्टीमेट रीजन, द वन एंड ओनली सिनो रीजन। अगर बात की जाए सिनो टीम की तो ऐश की इस टीम के कोई 2 पोकेमोन निकालना बहुत हार्ड होगा क्योंकि ये टीम बहुत पावरफुल थी। तो इस टीम में से अगर टॉर्टेरा को निकाल दो तो बाकी सभी पावरफुल हैं। यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि इन्फरनेप तो 100% रहेगा, तो आप गलत नहीं हो। इन्फरनेप सेलेक्टेड है। 2 पोकेमोन चूज करना थोड़ा हार्ड है, पर वो होगा बिजल। क्यों? पहली बात तो वो देखो, डॉन का पोकेमोन है इसलिए डबल एडवांटेज, और मानते हैं वो अपने फाइनल इवोल्यूशन में नहीं है, फिर भी उसमें इतना बहुत पोटेंशियल था। ऐश को काफी सारे जिम बैच दिलाने में मदद की और उसने अपने फाइनल इवोल्यूशन को भी हराया है, इसलिए वो फाइनल है। और बात करें इन्फरनेप की, वो इतना पावरफुल तो पहले से ही था, पर जैसे उसको अपनी ब्रेज एबिलिटी मिली द अल्टीमेट, वो इतना पावरफुल हो गया कि अनबीटेबल बन चुका है और उसने ऐश को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन, यूनोवा। गाइस, यूनोवा की मैं बात नहीं करूँ तो अच्छा है। हाँ, ये बात तो सभी को पता है, यूनोवा टीम इतनी पावरफुल है कि उसे कैलोस आने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक बेचारा क्रोकोडाइल ही है ऐसा एवरेज पोकेमोन जिसे मैं चूज करके कैलोस लेके चलता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट रीजन होने वाला है कैलोस टीम। अब आगे बढ़ते हैं ऐश की कैलोस टीम की तरफ। तो हाँ, ऐश की कैलोस टीम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टीम तो थी, पर टॉप 2 में। तो इसीलिए इस टीम में काफी अच्छे पोकेमोन्स तो ऑलरेडी हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसमें टॉप 2 पोकेमोन में सबसे पहला होगा हमारी पोकेमोन की शान, ऐश की शान किरनिंजा, जो कि और पावरफुल बन गया बॉन्ड इवोल्यूशन के बाद। तो इसकी तो बात नहीं करें तो अच्छा है। और हमारा नेक्स्ट पोकेमोन होगा गुड्रा, क्योंकि ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है और काफी एक्सपीरियंस भी है। टेरेनफ्लेम या बाकी नोएबर्ट के बारे में बोलेंगे तो हाँ, वो पावरफुल तो थे, बट गुड्रा जितने नहीं कि उनमें इतना पोटेंशियल हो, इसीलिए हमारे ये दोनों पोकेमोन सेलेक्टेड हैं और ये कालोस आ रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की तरफ, द चैंपियन रीजन। तो अब बात करते हैं चैंपियन टीम की। तो इस टीम में सबसे पहले बात करते हैं रावलेट की। भाई, मेरे सभी पोकेमोन के बारे में ये बोलता रहता हूँ कि इसने इसे इवॉल्व होना था, इसे ये करना था, इसे वो करना था, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये लड़ने के लिए बना ही नहीं है, ये बना है सोने के लिए। जब इसकी टीम में इतने खतरनाक लेजेंडरी पोकेमोन है तो भाई को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसे तो सोने दो।
नेक्स्ट है ऐश का पहला मिथिकल मेलमेटल। तो बिना किसी बकवास के इसे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में सब जानते ही हैं। तो नेक्स्ट पोकेमॉन है, मैं उसे 100% चूज करता अगर वो नहीं जाता तो। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन नीडल के बारे में। वो फुल्ली पावरफुल है पर एक लेजेंडरी भी है, पर अभी वो अपने घर पर है इसीलिए हम उसे चूज नहीं कर सकते। तो बिना किसी देर करते हुए हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं और वो है लाइकेनरॉक और इncineroar। दोनों काफी खतरनाक पोकेमॉन है, दोनों ने ऐश का बचपन से साथ दिया है, दोनों फर्स्ट इवोल्यूशन से ऐश के साथ हैं और दोनों को प्रोफेसर कोई ने ऐश को दिया है। तो दोनों एक जैसे हैं और दोनों में पावर भी सेम है और दोनों ने कभी ऐश को डिसअपॉइंट तक नहीं किया। तो दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों सेलेक्टेड हैं। तो इन्हें भी लेके चलते हैं हम कैरलोस। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट द फाइनल रीजन की तरफ। अब बात करते हैं इसकी गला टीम की और जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थी। और अगर बात की जाए दो पावरफुल पोकेमॉन की तो वो लुकारियो और गेंगार ही होंगे, क्योंकि अगर बात की जाए गेंगार की तो उसके पास डायनामैक्स और जी मैक्स एबिलिटी तो ऑलरेडी थी और उसके बाद उसे एक्स्ट्रा पावर्स और नए फायर टाइप मूव्स भी सिखा दिए गए जिसकी वजह से वो ओवर पावरफुल हो गया। और वहीं पे बात की जाए लुकारियो की तो लुकारियो के पास ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन और उसके साथ साथ उसे मेगा इवोल्यूशन भी मिल गया। तो इसी के साथ ये तो सबसे पावरफुल दोनों थे ही। अब काफी लोग बोलेंगे कि सरफेस्ड और ड्रैगोविश काफी पावरफुल नहीं है क्या? गाइस वो पावरफुल हैं बट उनमें इतना पावर नहीं है कि वो इन दोनों का मुकाबला करे। इसीलिए हम ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं और लेके चलते हैं लुमियोस सिटी। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं लुमियोस टाउन और लुमियोस टाउन में अब हम जल्दी से चलते हैं प्रिजन टाउन पे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर सिटी में और यहाँ पर हमने अब पोकेमॉन को चूज करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा वाटर टाइप पोकेमॉन। तो वाटर टाइप पोकेमॉन के बारे में बात करते हैं। इस टाइप के यहाँ दो पोकेमॉन है, एक ग्रीनिंजा और दूसरा विजर। देखो यार विजर कितना भी पावरफुल हो वो ग्रीनिंजा का सामना नहीं कर सकता, इसलिए हमारा पहला पोकेमॉन है ग्रीनिंजा। अब बात करते हैं फायर टाइप में जिसमें हमारे पास तीन पोकेमॉन है, चारिज़ार्ड, इncineroar और इन्फर्नेप। इन्फर्नेप और इncineroar कितने भी पावरफुल हो वो चारिज़ार्ड के आसपास भी नहीं है। चारिज़ार्ड के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो ओल्ड पोकेमॉन फैन को तो पता ही होगा कि वो चारिस्विक वैली में कितने टाइम से रह रहा है और वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, इसीलिए अब इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टील टाइप में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लुकारियो और मेलमेटल में से हम चूज करेंगे मेलमेटल को, नहीं लुकारियो को। इसके बारे में सब जानते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस अब चारिज़ार्ड सेलेक्ट हो गया है। तो चारिज़ार्ड तो ऑलरेडी एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, ऊपर से फायर टाइप भी अब फ्लाइंग टाइप है, तो स्वेलो का भी हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। तो अब हमें अपने टॉप 6 पोकेमॉन चूज कर लेना चाहिए। तो पहले है पिकाचू, चाहे या ना चाहे ऐश का पिकाचू हमेशा साथ रहता है। तो नेक्स्ट है ग्रेनिंजा, क्योंकि सब जानते हैं वो ऐश का सबसे ज्यादा डेंजरस पोकेमॉन है क्योंकि उसके पास बॉन्ड इवोल्यूशन है। तो तीसरा है लुकारियो, अब इसका क्या कहना। फोर्थ पोकेमॉन जो इस टीम में जगह बनाएगा वो है चारिज़ार्ड। हाँ ना इसके पास मेगा इवोल्यूशन है, ना जीमू है, ना जीमैक्स है, ना डायनामैक्स है, पर इसके आगे कोई बोल सकता है क्या। फिफ्थ पोकेमॉन होगा हमारा सेप्टाइल जो ऐश का सबसे फास्ट पोकेमॉन है क्योंकि उसने डिओक्सी को भी हराया है और टोबियास के डाइक्राई को भी हराया है, पर उसने डिओक्सिस को स्पीड के मामले में हराया था। सेलेक्टेड है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक कॉम्पिटिटर है यूट्यूब पे जिससे हम सब्सक्राइबर्स के मामले में हराना चाहते हैं और उसका नाम कमेंट में पिक है, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मैं उसे हरा सकूं। गाइस लास्ट पोकेमॉन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन थे लाइक लाइकेनरॉक, स्नॉरलैक्स, बट हमने चूज करा ओनली वन गेंगार को क्योंकि ये एक काफी खतरनाक पोकेमॉन है। आप सब इसके बारे में जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि ये क्या क्या कर सकता है, इसलिए ये भी हमारा लास्ट पोकेमॉन सेलेक्टेड है। तो हमारी आज की पूरी टीम बन चुकी है, अब हमें टोबियास से बैटल करना है। बट एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो टोबियास है अब किसी को पता नहीं उसकी टीम क्या थी और वो अभी कहाँ पर है। तो इसीलिए हम टोबियास को ढूंढने जा रहा हूँ ऐश के साथ और एक सफर पर जा रहा हूँ। वो सफर सॉरी टीवी पे नहीं आएगा और पोकेमॉन वाले उसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तो होराइजन चल रहा है पोकेमॉन, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ टोबियास को ढूंढने। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हाँ हाँ ऐश में आ रहा हूँ, चलो गाइस बाय बाय।